मैंने कल ये प्ले जो है अच्छी तरह से पढ़ाया है पीपीएससी की क्लास में। आपने शायद उस लेक्चर को भी सुना होगा। इसमें कुछ करैक्टर हैं। एक है क्रिस्टन करैक्टर जो कि वाइफ है किसकी, एजरा मेनान की। उसके बाद इसका बेटा है आरुन और इसकी बेटी है लवीनिया। यानी लवीनिया और आरुन बेटे हैं किसके, क्रिस्टन और एजरा मेनान के। एजरा मेनान। और उसके बाद एक इनका मुलाजम है और पीटर है जो कि दोस्त है किसका, लवीनिया और आरुन का। और फिर उसके बाद इसमें एक और करैक्टर है एडम ब्रंट। एडम ब्रंट जो है मैरी ब्रंटम जो कि एजरा मेनान का भाई था, उसकी ये भाभी है। मतलब एजरा मेनान की ये भाभी मतलब एक मैरी ब्रंटम जो थी इसकी भाभी थी, जो कि डेविड के साथ शादी हुई थी जो कि एजरा मेनान का भाई था। डेविड की डेथ हो जाती है। एजरा मेनान मैरी को कुछ नहीं देता और इसका बेटा एडम ब्रंट जो होता है ये कहता है कि मैं बदला लूंगा किससे, मेनान खानदान से। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है होम कमिंग, एक है हंटेड और एक है हांटेड। ठीक है, ये ट्रायोलॉजी की फॉर्म में लिखा गया है। ये ट्रायोलॉजी जो है ये नोट कर लें। जितने भी ग्रीक के प्ले थे, स्पेशली अगर आप एस्केलिस को देखें तो एस्केलिस ने लिखा था सबसे पहले एगमेम्नान, उसके बाद द बीरर्स और उसके बाद यूमेनिडीज। ये कल मैंने बड़ा डिटेल बताया था। ये बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर लिखा गया है। एजरा पौंड एक टीएस इलियट का टीचर मॉडर्न पोएट था और वो अमेरिकन था। उसने कहा था मेक इट न्यू, मेक इट न्यू। पुरानी एंशियंट चीज़ों को हम अच्छा बना सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो इसने भी पुराने डाटा को लिया, उसको ज़रा उसने रिफाइन करके बताया। इसमें एजरा मेनान जो है वो 10 साल की जंग पे गया हुआ है, जैसे वो जंग पे गया हुआ था। अब ये जंग के दौरान ये क्या करती है, इसकी वाइफ ने लेजिटिमेट रिलेशन सेटअप कर लिए हैं एडम के साथ। वो अक्सर न्यूयॉर्क जाती है और वहां पे जाके एडम को मिलके आ जाती है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन है इसके। अब ये जो क्रिस्टन है, क्रिस्टन जो है इसने ताल्लुक बनाए एडम ब्रंट के। और ये जो बेटी है लवीनिया, ये अपनी मदर को देखती रहती है कि वो किस तरह से उसके बाप को धोखा दे रही है। अब लवीनिया इसको ऑब्जर्व करती रहती है। लवीनिया भी इन्वॉल्व है अपने फादर के साथ किसमें, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक सिगमंड फ्राइड ने 2 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो डिस्कवर किए थे, एक इडिपस और एक इलेक्ट्रा। जब बेटी जो है अपने फादर की तरफ इंक्लिनेशन शो करे, ज्यादा अट्रैक्टेड हो, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अगर बेटा जो है मदर की तरफ ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से ये एजरा के साथ बहुत अटैच थी, अपने फादर से मोहब्बत करती थी और अपनी मदर को उसके नजदीक ही नहीं आने देती। तो इस वजह से ये दूर होती जाती है और ये ताल्लुकात बना लेती है एडम के साथ, और वैसे भी वो बाहर रहता है वार पे। अब ये स्टोरी जो है एस्केलस के एगमेम्नान प्ले से मिलती जुलती है, जिसमें क्लेटमनेस्ट्रा जो है वो क्या करती है, एगमेम्नान को मारती है एजिस्थियस के साथ मिलकर। तो बिल्कुल इसी तरह का प्ले ये है। और इसकी समरी जो है मैंने आपको पहले बताया। होम कमिंग 10 साल के बाद एजरा मेनान वापस आया और उसकी बीवी ने उसे कहा कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, वो किसी और से मोहब्बत करती है। और इसकी वजह से उसे अटैक होता है और उसको वो क्या कहती है, पॉइजन करती है, मतलब उसे जहर खिला देती है। लवीनिया देख लेती है, आरुन को बता देती है और ये इसको ट्रैक करते हुए, इसको ट्रैप करते हुए ये पहुंच जाते हैं जहां पे ये, यानी इसको हंट करते हैं। ये हंट करते हैं तो ये मिलती है एक कैबन के अंदर, मिल रही थी किसके साथ, एडम ब्रंट के साथ। तो एडम ब्रंट को आरुन जो है कत्ल कर देता है और वहां पे चीजें बिखेर देता है। और ये बर्दाश्त नहीं कर पाती आरुन की मौत को, एडम ब्रंट की मौत को, क्योंकि ये उसके साथ बहुत अटैच थी। अजरा की तो डेथ हो चुकी है। तो ये क्रिस्टन जो है ये खुदकुशी कर लेती है। ये करेक्टर की भी डेथ हो जाती है, अजरा की भी डेथ हो जाती है। डेविड जो है वो पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, वो मैंने आपको बताया। अब लवीनिया जो है, अब ये 2 करेक्टर, अब ये हांटेड वाला सीन रह गया है। हंटर में ये होता है कि हर चीज जो है उसे लगता है कि डेड स्पिरिट जो है उसको फॉलो कर रही हैं। किसको, लवीनिया को अब बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो अकेली रहेगी अपने ब्रदर के साथ। और उसका भाई जो है, जो कि उसका मतलब भाई है आरुन, वो उसे अब क्या चाह रहा है कि पहले तो वो माँ के साथ अटैच था, अब वो अपनी सिस्टर को ही अपनी मदर जैसा समझता है। वो कहता है कि मैं एजरा बन जाता हूँ, तुम क्रिस्टन बन जाओ।
हम दोनों ही एक दूसरे से रिलेशन बना लेते हैं, इवन कि वो उससे प्रपोज उसे इनवाइट करता है, तो वो लस्टफुल रिलेशन कायम करना चाहता है और पीटर से उसको शादी नहीं करने देना चाह रहा। यानी पीटर से लवीनिया मोहब्बत करती है और शादी करना चाह रही है, लेकिन ये रोकता है इसको। तुम शादी करोगी तो जो लिखे हुए मैंने दास्तान, जो आप लोगों की मैंने मेनान खानदान की दास्तान लिखी है, वो सारी मैं लोगों को दिखा दूंगा। वो एक किताब लिखता है। तो आरुन उसको ब्लैकमेल करता है अपनी सिस्टर को कि वो पीटर के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर दे। अब ये इसी अपनी सिस्टर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा है और इसको रोक रहा है कि वो बिल्कुल अपने ताल्लुकात पीटर से खत्म कर दे। ये चाहती है लवीनिया कि मेरा भाई हैजल से शादी कर ले, जो कि सिस्टर थी किसकी, पीटर की। लेकिन ये नहीं मान रहा। अल्टीमेटली ये फैसला करती है कि वो जैसा करेगा, वो कहेगा वैसा करेगी। लेकिन फिर वो अटैच हो जाती है पीटर के साथ। तो पीटर के साथ जैसे ही ये इसे देखता है तो ये क्या करता है, अपने आप को खुदकुशी कर लेता है। क्रिस्टन की डेथ हो जाती है, एजरा की डेथ होती है, आरून की। अब ये लवीनिया बहुत परेशान होती है। अब ये बातें कर रही है पीटर के साथ, तो इसके मुंह से निकल जाता है एडम, एडम हैव मी, एम्ब्रेस मी, इस तरह के इसके मुंह से कुछ आवाजें निकलती हैं। तो वो कहती है कि डेड आर वेरी स्ट्रांग, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं नहीं बच सकती, और मैं शादी नहीं करूंगी, और मैं खुद को कमरे में रूम के अंदर बंद कर लूंगी और उसी राह पर चलूंगी जिस पर उसके मेनान खानदान के लोग चले। ये एक प्योरिटन दास्तान है, किनकी, प्योरिटन लोगों की, कि प्योरिटन किस तरह से अपने आप को सप्रेस करते हैं और फिर किसमें, इंसेस्टुअस रिलेशन में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी प्योरिटन्स जो है उनके बारे में बताया गया है। मेनान खानदान जो है वो क्या है, प्योरिटन है। वो अपने आप को इतना सप्रेस करते हैं, इतना दबाते हैं ख्वाहिशात को, कि वो ही उनके लिए खतरनाक, उनके लिए कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। तो ये बताई गई है इसमें दास्तान। शी पोजेसेस, अब इसमें डिस्कस हुआ है करेक्टर ऑफ लवीनिया, डिस्कस करेक्टर स्केच ऑफ द लवीनिया। लवीनिया का करेक्टर वो आया हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं इसको डिस्कस करें। तो इसमें हम उसे बताएंगे कि शी possesses an unbalanced mind and well feeling and remorse and also haunt her। कौन सी चीज है जो उसे हांट कर रही थी, मतलब वो पीटर से शादी कर लेती, लेकिन पीटर से किस चीज ने उसको शादी करने से रोका। देखिए, सेगमेंट फ्राइड ने दरियाफत किया था कि इंसान के अंदर होता है, उसके माइंड के अंदर होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ठीक है, और उसने तीसरा बताया था प्री कॉन्शियस। अब ये बहुत सारा डाटा जो होता है इंसान के सबकॉन्शियस में पड़ा होता है, लेकिन आपने देखें बड़ी इंफॉर्मेशन सुनी है, वो पढ़ी जरूर है, आपको याद नहीं रहती। आपसे कोई पूछे 2+2 तो आप फौरन बता देते हैं 4। ये तो आपके कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन ऐसी मालूमात भी आपने सुन रखी है, किताबों की किताबें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती। यानी उन खानों को हमने कभी खोला ही नहीं है दिमाग के। तो सबकॉन्शियस में बहुत सारा डाटा पड़ा होता है। अब ये जो कुछ करते रहे हैं, यानी ख्वाहिशात को दबाते रहे हैं, या ये जो देखती रही है, फादर के साथ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में रही है और मदर को इसने दूर रखा, और ये सारी चीजों पे रिमोर्स कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हुई। सबसे पहले तो डेथ हुई एजरा की, ठीक है, फिर एडम की, फिर डेथ हुई, हमने देखा क्रिस्टन की भी डेथ हुई, फिर आरुन की भी डेथ हुई। अब इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, तो वो कहती है ये मेनान खानदान के जो स्पिरिट्स हैं, वो इनकी वजह मैं हूं। ना मैं अपनी मदर को फादर से दूर करती, ना वो कॉम्प्लेक्स में जाता, मतलब मेरी मदर जो है वो दूर होती, एडम की पास जाती, ना एडम को मैं मरवाती, ना क्रिस्टन मेरी वजह से मरती, ना मेरी वजह से आरुन मरता। ये सारे लोग, वो कहती ये डेड स्पिरिट जो है बड़े स्ट्रॉन्ग है, और वो उसका जो अपना ही कॉन्शियस है, माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत ज्यादा मतलब फील करती है इन चीजों को। Her ambivalent attitude towards the Peters and show her the unbalanced mind। अब पीटर उससे प्यार करना चाहता है जब वो इन दोनों का रिलेशन होता है। शुरू में अगर हम देखते हैं होम कमिंग में, तो पीटर और लवीनिया जो है वो आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, और हैजल जो पीटर की सिस्टर है उसका रिलेशन बनता है, मतलब वो मोहब्बत करती है किससे, आरुन से। लेकिन लेटर हम देखते हैं कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है, तो ये हैजल से दूर हो जाता है।
और ये लवीनिया जो है ये अटैच, ये भी इसके अंदर भी एम्बिवलेंट एटीट्यूड होता है, लड़खड़ाता माइंड, कॉम्प्लेक्स, सबकॉन्शियस, और इस तरह की जो थॉट्स होती हैं सारी, और कॉम्प्लेक्स इसका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये इसको नजदीक नहीं जाने देता पीटर के। ऐसे लगता है कि जैसे कॉन्शियसली वो पीटर से मोहब्बत करती है, लेकिन सब कॉन्शियसली उसके माइंड में कोई और है। तो वो जो उसके माइंड में है वो कौन है? वो था जो इसके इस प्ले के अंदर बताया गया है कि वो इस प्ले के अंदर था एजरा। एजरा की शेप जो है वो टोटली आरुन से मिलती थी, क्योंकि आरुन से भी मिलती थी, और फिर एजरा की शक्ल जो है एक और बंदे से मिलती थी, उसका नाम था एडम। तो एजरा की शक्ल में ये एडम को देखती थी, मतलब एजरा की फॉर्म में इसके सम कॉन्शियस में ये था, तो इसकी शक्ल में इसको एडम नजर आता है, फिर आरून नजर आता है। तो इसके साथ भी सेक्सुअली लस्ट पूरी करना चाहती है, और इसके साथ भी लस्टफुल होना चाहती है। तो ये सारी चीजें जो है ये उसका माइंड जो है वो खराब कर रही हैं, उसकी नेचर को एम्बिवलेंट बना दिया, और पीटर से ये इसलिए मोहब्बत भी नहीं कर पाती, उसके साथ रिलेशन डेवलप नहीं कर पाई। Her possessive natures and love of the father also points towards her unbalanced mental condition। देखें ये अपने फादर के साथ इतनी इन्वॉल्व होती है कि अपनी मदर को दूर करती जाती है, वो उसे टाइम ही नहीं देने देती। मदर जो है वो फादर से दूर होती जाती है, और जो है वो किसके साथ इन्वॉल्व होती जाती है? एडम के साथ। तो वो ये कहती है कि उसका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है अब वो समझने लग गई है कि बहुत सारे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ने बहुत सारी प्रॉब्लम की है, कि वो फादर से इतनी अटैच थी कि उसने अपनी मदर की जान ले ली, भाई की जान ले ली, सब की जान उसकी वजह से गई है। हर प्योर प्योर